अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स डीबीएमएस का जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि एंटिटी क्या होती है। हमने एंटिटी के बारे में जानना है। उसके बाद हमने एंटिटी टाइप के बारे में जानना है कि एंटिटीज़ की टाइप कौन कौन सी हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एंटिटी को देख लेते हैं। एंटिटी इज़ एन एनीथिंग इन रियल वर्ल्ड, अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट आर अबाउट विच टू मेंटेन डाटा। कहता है कि एंटिटी जो है वो कोई भी चीज़ हो सकती है रियल वर्ल्ड के अंदर। अगर हम देखें, कोई पर्सन हो सकता है एंटिटी के अंदर, कोई प्लेस हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी इवेंट हो सकता है। ये सारी चीज़ें वो वाली होंगी जिससे रिलेटेड हमने डेटाबेस के अंदर डाटे को मेंटेन करना है। पर्सन की बात करें, पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट, कंसेप्ट, इसके अंदर हमने देखना है पर्सन के अंदर कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, उसके बाद कोई भी पेशेंट हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम प्लेस को देखें तो प्लेस के अंदर कोई भी स्टोर, वेयर हाउस हो सकता है। ऑब्जेक्ट को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी मशीन हो सकती है, ऑटोमोबाइल्स हो सकती है। इवेंट की बात करें तो इसके अंदर से रजिस्ट्रेशन हो सकती है और रिन्यूअल हो सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसके अंदर कोई भी अकाउंट, कोर्स, वर्क सेंटर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंटिटी को देखें तो एंटिटीज बेस्ड ऑन देयर करेक्टरिस्टिक आर क्लासिफाइड एज फैलो। कहता है कि एंटिटीज़ को करेक्टरिस्टिक के बिहाव पे हमने क्या किया है, क्लासिफाइड किया है, इनकी ग्रुप बंदी कर दी है, इनकी दर्जा बंदी कर दी है। वो कौन कौन सी हैं? इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ है, वीक एंटिटीज़ है, रिकर्सिव एंटिटीज़ है और कंपोजिट एंटिटीज़ है। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि बुक के अंदर सिर्फ दो ही टाइप्स इसकी बताई गई हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ है और वीक एंटिटीज़ है। लेकिन हम रिकर्सिव एंटिटीज़ को भी देखेंगे, कंपोजिट एंटिटीज़ को भी देखेंगे ये क्या होती हैं। तो इनको वन बाय वन हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप की बात करें, एन एंटिटी दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर एंटिटी टाइप। कहता है कि एक ऐसी एंटिटी है जो हम बना सकते हैं आज़ादाना तौर पर अदर एंटिटी टाइप, जैसे एम्प्लॉय का कोई भी नेम आ जाए। वीक एंटिटी की बात करेंगे तो फिर आपको इसके अंदर कंपैरिजन समझ आ जाएगा। वीक एंटिटी टाइप, एन एंटिटी टाइप हुज एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन सम अदर एंटिटी टाइप। ऐसी एंटिटी जो किसी दूसरी एंटिटी टाइप के ऊपर डिपेंड कर रही हो, उसे हम क्या देंगे, नेम देंगे वीक एंटिटी का। जस्ट लाइक वी कैन से दैट, एज अ एग्जांपल हम ले सकते हैं फर्स्ट नेम, उसके बाद है एम्प्लॉय मिडल नेम, उसके बाद है एम्प्लॉय लास्ट नेम। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये जो मिडल नेम है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट नेम के ऊपर, और लास्ट नेम जो है डिपेंड कर रहा है ये दोनों के ऊपर। तो इस तरह की कोई भी एंटिटी होगी तो वो क्या होगी, वीक एंटिटी कहलाएगी। अगर आज़ादाना तौर पर हम कोई भी एंटिटी एग्जिस्ट कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगी, एम्प्लॉय नेम जैसे है ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाएगी। उसके बाद रिकर्सिव एंटिटी को अगर हम देखें, अ रिकर्सिव एंटिटी इज वन in which a relation can exist between occurrences of the same entity set। कहता है ये एक ऐसी एंटिटी है, रिकर्सिव एंटिटी है, जो हम which a relation can exist between occurrences, कहता है ऐसा जिसके अंदर रिलेशन बने of the same entity set, सेम एंटिटी सेट के। This occurs in a unary relationship, इसके अंदर यूनिट रिलेशनशिप होता है। Let's take the examples, अगर हम एग्जाम्पल को देखें, एक एम्प्लॉय हु इज आल्सो a manager, employee who is also a manager, एक एम्प्लॉय जो कि मैनेजर भी है, बट मैनेजर इज आल्सो एन एम्प्लॉय, मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है। whose details will be held in the employee entity। तो इसके अंदर एंटिटी क्या होगी, एक एम्प्लॉय का, ये जो है मैनेज्ड, ये एम्प्लॉय है, मैनेज्ड बाय एम्प्लॉय के देखें तो ये मैनेज इसे कौन कर रहा है, एम्प्लॉय ही कर रहा है। तो ये मे मैनेज और ये भी मे मैनेज आ जाएगा। एक एम्प्लॉय के थ्रू ही क्या हो रहा है, मैनेज हो रहा है। तो ये रिकर्सिव का बेसिकली आप यूँ समझ लें सीधे लफ्ज़ों में कि जो खुद को ही कॉल करे। हमने रिकर्सिव फंक्शन पढ़ा है तो सेम ऐसे ही है। रिकर्सिव एंटिटी ऐसी एंटिटी होगी जो खुद से ही रिलेट करे, खुद से ही रिलेशन बनाए, तो उसे हम रिकर्सिव एंटिटी का नाम दे सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें कंपोजिट एंटिटी को, if a many to many relationship exists, we must create a bridge between, convert it
वन टू मैनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वन टू मैनी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ब्रिज एंटिटी कंपोज्ड of the primary keys of each of the entities to be connected। कहता है कि इसके अंदर हमने ब्रिज एंटिटी जो है इसके अंदर कंपोज करना है प्राइमरी की को, हर एक की जो हमारी एंटिटीज के अंदर होंगी उनको कनेक्टेड कर देंगे। द ब्रिज एंटिटी इज नोन एज अ कंपोजिट एंटिटी। जिस जगह पे हम दोनों को कंबाइन करेंगे उसे हम क्या देंगे, कंपोजिट एंटिटी का नाम दे देंगे। इन अ कंपोजिट एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमंड शेप। ये डायमंड शेप है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, ये कंपोजिट एंटिटी का नाम हम इसको देते हैं डायमंड साइन से, जिसे हम शो करवा रहे हैं। विद एन रेक्टेंगल इन एन ईआर डायग्राम, तो रेक्टेंगल जो है वो ईआर डायग्राम के अंदर इस तरह से यूज़ करेंगे। ये एक हमारे पास एंटिटी है, ये हम रिलेशन बना रहे हैं लैब सेक्शन के साथ, तो ये कंपोजिट एंटिटी को इसको हम नेम दे सकते हैं। एंटिटी टाइप अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज। कहता है कि ऐसी एंटिटीज की कलेक्शन जो कॉमन प्रॉपर्टीज को शेयर करें या कॉमन प्रॉपर्टीज हो जिनकी या करेक्टरिस्टिक हो, तो उन्हें हम एंटिटी टाइप का नेम दे सकते हैं। सपोज एंटिटी इज स्टूडेंट, द एंटिटी टाइप विल बी 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट है, सपोज स्टूडेंट एंटिटी स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारे पास एंटिटी है, द एंटिटी टाइप विल बी 4। मतलब ये है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आगे समझ आ जाएगी मजीद आपको, ये देखें इससे समझ आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पे पहले बताता चलूँ, ये एट्रीब्यूट है हमारे पास, ये उसकी टाइप है। जैसे हमने कहा स्टूडेंट है हमारे पास जो एट्रीब्यूट है ये एंटिटी है, तो उसकी टाइप कौन सी होगी, ये इंट है तो वो 4 होगी। जिसके अंदर हमने उस टाइप का डाटा स्टोर करवाना है तो वो उसके अंदर क्या आ जाएगा, एंटिटी टाइप कहलाएगी। इसे देख लेते हैं, एंटिटी इंस्टेंस। एन एंटिटी इंस्टेंस इज अ सिंगल ऑकरेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप। कहता है कि एंटिटी इंस्टेंस जो है वो सिंगल ऑकरेंस होती है किसी भी एंटिटी टाइप की। फॉलो द फॉलोइंग टेबल। जैसे एंटिटी टाइप हमारे पास एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय हमारे पास एंटिटी टाइप है, इसके एट्रीब्यूट ये आ जाएंगे, जैसे एम्प्लॉय नंबर, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट डाटा टाइप क्या होगी, एम्प्लॉय जो नंबर होगा वो इंट टाइप का होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, एग्जाम्पल इंस्टेंस तो कोई भी नंबर हो सकता है सपोज, तो ये उसने एक एग्जैक्ट जो है इंस्टेंस दे दिया जो एम्प्लॉय का नंबर है। समझ आ जाएगी। ये ऐसे ही है, जैसे ये स्टूडेंट हम ले लें तो ये स्टूडेंट रोल नंबर आ जाएगा, ये उसकी टाइप आ जाएगी इंट टाइप का, तो यहाँ पे कोई भी रोल नंबर 1, 10 या कोई भी रोल नंबर ले लें तो यहाँ पे एग्जैक्ट रोल नंबर हम दे देंगे, तो एंटिटी इंस्टेंस हम इसे बोल सकते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट एंड इट्स टाइप की बात करें, एन एट्रीब्यूट इज़ अ प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक। इसके बारे में हम कल भी डिटेल से बात कर चुके हैं कि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जो करेक्टरिस्टिक होती हैं, उसे हम एट्रीब्यूट का नाम देते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट होता है एट्रीब्यूट दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एटॉमिक वैल्यू, जिसकी सिंगल एटॉमिक वैल्यू होती है, जैसे सैलरी होगी, एज होगी। कंपोजिट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट वैल्यू नॉट एटॉमिक, ऐसी वैल्यू जो एटॉमिक वैल्यू ना हो, ज़्यादा से मिलकर बने। एग्जाम्पल इसके एड्रेस है, जैसे हाउस नंबर, सिटी, स्ट्रीट और कंट्री एटसेट्रा। नेम है तो फर्स्ट नेम है, मिडल नेम है, लास्ट नेम है, तो ये इसके अंदर आ जाता है। If you have any question regarding this lecture, you can ask me. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.